प्रकट होता है। पांचवा, इतर विचिकित्सा। ये पांचवा बड़ा जोर का है। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सिवा कभी भी किसी से प्रभावित न होना, ये इतर विचिकित्सा है। इससे भाव की बहुत पुष्टता होती है, ऐसा ही हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव, इसके सिवा कहीं प्रभावित ना हो जाना, ये उपासक के हृदय की बार बार हमारे सामने माया फेंकेगी। किसी से प्रभावित ना होने का मतलब आपकी सीधे व्यक्ति पर जा रही होगी दृष्टि, नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी से भी प्रभावित ना होना, किसी से भी प्रभावित ना हो। ये अनन्य इष्ट निष्ठ में, गुरु निष्ठ में होती है इतर विचिकित्सा। उपमन्यु जी का चरित्र जो सुनाया, भगवान शंकर के अनन्य थे। भगवान शंकर जब उनके जो मनोभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए दर्शन देने आए तो शिव रूप में नहीं आए, देवराज इंद्र के रूप में आए। अंबा जी और भगवान शिव ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र और शची के रूप में, हर शिव पार्षद देवता के रूप में। वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। आंख खोला, देखा, प्रणाम त्रिभुवनपति, आपको तो न मैंने पुकारा है और ना आपका मंत्र जपा, ना आपसे मेरी कोई चाह है। नहीं, वरदान मांगिए। नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपको प्रणाम है, आप यहां से जा सकते। महाभारत में उनका जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, वरदान मांगे। बोले भगवान शिव मुझे कुत्ता बना दे स्वीकार है, आप देवराज इंद्र बनावें तो मुझे स्वीकार नहीं, आप यहां से चले जाइए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। पहली प्रणाम मुद्रा थी, दूसरी रुद्र रूप। फिर उन्होंने शिव निंदा शुरू कर दी क्योंकि भगवान शिव ही थे। तब उन्होंने कहा ऐसा मत समझिए कि आप मेरे आराध्य देव की निंदा करके यहां से सुरक्षित जा सकते हैं। अगर हमने मंत्र बल का प्रयोग किया तो मैं तुम्हारे ऐरावत सहित समस्त पार्षदों सहित तुम्हें यही भस्म कर सकता हूं भगवान शंकर के प्रभाव से, इसलिए आप सम्मान पूर्वक अभी वापस चले जाइए। फिर भी नहीं माने क्योंकि शिव ही थे। तत्काल अघोर मंत्र का प्रयोग करके भस्म करने की जीवित संकल्प वृत्ति की नंदिकेश्वर ने रोक दिया और देखा साक्षात गौरांग गंगाधर महादेव और त्रिपुर सुंदरी भगवती लौट गए चरणों। बोले तुम्हारी अनन्य निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट देव गुरुदेव के सिवा अन्य किसी से प्रभावित न होना। हमारे ही प्रभु द्वारिकाधीश है, कोई और थोड़ी है। यहीं से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। लेकिन जो नित्य विहार रस है, अवतार लीला से बिलद, जो हर समय नवनिवृत्त निकुंज में विहरण करते रहते हैं प्रिया प्रीतम, वहीं से तो आए हैं ब्रज लीला में प्रभु। चतुर्भुज महानेश्वरशाली द्वारिकाधीश विठलदास जी दर्शन करने नहीं गए। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य प्रियालाल की अनन्य उपासना सूबेदार पद पर थे। कई बार सुनाया है, नहीं गए नहीं गए कहने पर भी हमें आवश्यकता नहीं। हमारे प्रिया, हमारी नेत्र की जो भूख है वो मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश परधारी, मैं इस शोभा का पान करता हूं। मेरे ही प्रभु है माना, मुझे कोई ईश्वर नहीं, पर मेरे अंदर भूख ही नहीं, मैं क्या देखूं। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट और गुरुदेव की सिवा नहीं। जब उनके वस्त्र को झटका, कहां है हृदय से श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि, रोम रोम से गंगा यमुना वायु के ऊपर विपत्ति, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, वही नाम वही रूप वही लीला इष्ट
अनन्य अपने इष्ट में, अन्य कोई नहीं। इतर विचिकित्सा ये भाव को बहुत पुष्ट कर देती है, पर कोई बिरला इस पर टिक पाता है। इसलिए तो भाव दे और भाव प्राप्त होना कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। ये भाव बाजार में नहीं मिलता है, ये भाव ही प्रकट होने की बात बताई जा रही। छठवां, महिमा ख्याति। अपने गुरुदेव इष्ट देव की ही बात मुख से निकलना। अगर हमारी वाणी से निकलेगा तो अपने गुरुदेव की बात निकलेगी, अपने इष्ट देव की बात निकलेगी। भाव, बड़े से बड़े किसी की महिमा सुनेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं आएगी। हृदय में अपने इष्ट देव गुरुदेव की महिमा का ही प्रभाव रहेगा। वाणी से हम महिमा गायन करेंगे तो अपने इष्ट देव और गुरुदेव की महिमा ख्याति, इष्ट देव गुरुदेव की महिमा के सिवा अन्य ना हमारी श्रवणेंद्रिय। देखो आचार्य चरण, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन। ये हमारे हृदय की निष्ठा हो जानी चाहिए। अगर हृदय में कुछ भाव की गुदगुदी होगी तो इष्ट और गुरुदेव के वचन सुनकर, उनकी महिमा सुनकर, उनके संबंध से, अन्यथा नहीं। ये आना ही चाहिए उपासक के हृदय में। हृदय में ये महिमा ख्याति बैठ जानी चाहिए तो भाव प्रबल होता है। सातवां, तदर्थ प्राण धारण। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। श्री भगवान ने भी कहा मदगत प्राणा, यहां तदर्थ प्राण धारण। मेरे प्राणों का कोई महत्व नहीं रहा। मेरे प्राणनाथ के चरणों में प्राण समर्पित हो गए। अब वो अभी चाहे ले ले, वो 10 वर्ष बाद चाहे ले ले, वो जैसे हमारे प्राणों का हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है, ये उसी के होता है जो तदर्थ प्राण धारण। ये प्राणों का हमारा अस्तित्व नहीं रहा, हमारे स्वामी का अस्तित्व प्राणों पर है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, फिर आपको क्या परेशानी। तदर्थ प्राण धारण है। अब चाहे हमारे प्राण रहे या जाए, हमें क्या चिंता। अगर इनकी चिंता है तो इसका मतलब प्राण समर्पित नहीं है, मदगत प्राणा नहीं हुआ। अपने गुरुदेव इष्ट देव के लिए प्राण धारण करना। इसीलिए ये जो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं ना, तो इष्ट देव को प्राण समर्पित है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या उनको प्रश्न नहीं है कोई, उनको कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा नहीं है। प्राण छूटने का भय उसको होता है जिसके प्राण होते हो, तो उनके प्राण प्राणनाथ के पास पहले ही समर्पित हो चुके, उनको क्या भय। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए प्रत्येक क्रिया अनन्य भाव से होना ही प्राण धारण करना है, तदर्थ प्राण धारण करना है। हमारे शरीर से, हमारे प्राणों से अब जो चेष्टा होगी वो आराध्य देव और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के लिए होगी, तदर्थ उन्हीं के लिए होगी। तब प्राणों का समर्पण हो जाता है। हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा है, उन्हीं के लिए, वही हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्यामा जी है। उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। उनकी आज्ञा में प्राण रहे चाहे चले जाए, इसकी परवाह नहीं। तदर्थ प्राण धारण, इससे भाव पुष्ट होता है। 8वां, तदीयता। अपना संबंध केवल इष्ट देव गुरुदेव से, हमारा और कोई नहीं है। तदर्थ प्राण धारण। अब तदीयता, सर्वस्व हमारे इष्ट देव गुरुदेव है, सर्वस्व, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सिद्धि है, ये साधना नहीं। ये जिसके हृदय में आ गई उसकी सिद्धि है। ना कोई मेरा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये है तदीयता।
आप ही मेरे माँ, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे इष्ट, आप ही मेरे सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, विद्या हो, संबंधी हो, रिश्ते जितने हो सब आप ही हो। तदीयता, अपने इष्ट गुरुदेव के अलावा और कहीं किसी से प्रियता न रह जाना, इसका परिचय। अगर आपसे कह दिया कि आपको किसी से संबंधी से बात नहीं करना है, तो आपने छुप के बात की, फिर कभी पूछा आपने बात की नहीं, तो आपकी प्रधानता उस संबंधी की हो गई, गुरु संबंध इष्ट की नहीं। आगे तो आपने गलती क्योंकि मना किया था, भूल से हो गई, आगे से कभी दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। तो तदर प्राण धारण जो वृत्ति थी वो तदीयता में बदल गई। जहां तदीयता आई, भाव की लहर उठने लगती, केवल मेरे इष्ट देव गुरुदेव। देख लो अनन्य रसिकों के चरित्रों को पढ़ करके देख लो आप। आश्चर्य, छोटी सी वाणी है रसिक अनन्य माल। देखो रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ के देखो, होश उड़ जाएंगी कि ये किस तरह के हैं, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं और कैसे कैसे उनके भाव है। आश्चर्यचकित व्यवहार में तो कहीं कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना।